Prachi Shishodia from Amity School of Communication with camera person Shamali Gupta. Today we have Mr. Deepak Kushwaha with us, who is the Director of Med Studies, a company which deals with educational counseling for medical students and help them pursue a career in India and abroad. Along with being an educational counselor, Deepak sir also have started this initiative, an NGO called Koshish Foundation Trust, to feed and rescue the stray dogs across the country who often die and starve on the streets. Sir, please tell us what motivated you to start Koshish. What was the thought? Because dog lovers बहुत सारे होते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डॉग्स के लिए सच में कुछ करते हैं. तो आपकी मोटिवेशन क्या थी? एक्चुअली मैं से 2 से 3 साल पहले जब कोविड आया था, कोविड के बाद मैं जब मतलब बाहर देखता था तो काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स मुझे दिखते थे, जो कि हम लोग बाहर ना निकलने, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में घर पे ही थे. तो जब मैं बाहर निकलता था उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगता था. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शुरू करूं. सबसे पहले मैंने अपने जो मेरे घर के बाहर डॉग्स रहते थे, मैंने उनके साथ शुरुआत की. 2 डॉग्स से लेकर आज हम मोर देन 100 डॉग्स के फीडिंग कर रहे हैं. स्टार्टिंग हमने 2 डॉग्स से की थी. पहले हमने उनको देना शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमारे डॉग्स की नंबर्स इंक्रीज होते गए. और आज के टाइम पे हम एवरी डे फ्राइडे छोड़ के वीक में 6 दिन हम अप्रोक्सीमेटली 100 डॉग्स को फीडअप करते हैं. प्लस हमें अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग मिलता है, जैसे उसको कोई मेडिकल इशू हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो हम तुरंत उसको मेडिकल केयर भी प्रोवाइड कराते हैं. तो इसलिए मुझे इंस्पिरेशन इसलिए मिला क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स को देखो यार, एक आदमी जो होता है वो तो अपने को कैसे तैसे अपना पेट भर सकता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स किसके लिए पास जाते हैं? उनको तो पता नहीं कि पैसे से खाना मिलता है, वो और आपके और मेरे भरोसे ही रहते हैं यहाँ पे. तो इसलिए मुझे उनको देख के लगा कि उनकी मुझे मदद करनी चाहिए. तो मैंने कुछ बच्चों के साथ मैंने बात की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने ये खाना देना शुरू किया. और आज मुझे इतना अच्छा लगता है, जब तक अगर मैं रात में एक बार उनको फीडअप ना करूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है. तो मतलब यही मुझे इंस्पिरेशन है कि उन डॉग्स को, कि उनका एटलीस्ट जो रात में सोए तो पेट भर के सोए. खाली पेट सोएगा तो पता नहीं कैसे जानवर है, तो उसका भी तो पेट है, भूख तो भूख होती, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो. तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है. आपने बहुत छोटे से शुरुआत करी एनजीओ की और आज वो बहुत बड़ा बन चुका है. शुरुआत हर चीज छोटे से ही होती है. एक एक स्टेप करके हम पहाड़ चढ़े जाते हैं, तो एक एक स्टेप करके हम एनजीओ बढ़ा रहे हैं. हम कोशिश करते हैं लोगों को हम गाइड करें और कोशिश करें कि जो डॉग्स हैं, जरूरी डॉग्स हैं, और भी एनिमल्स हैं जो स्ट्रीट में, जैसे गाय हैं, डॉग्स हैं और अदर एनिमल्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम उनको फीडअप करें और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें. सर, एनजीओ स्टार्ट करना बहुत बड़ा काम होता है. अगर आप दिल से सोचो तो आप कर भी सकते हैं, पर स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. बिल्कुल तो है. इनिशियल जो फंडिंग्स होती है और जो डोनेशंस होती है, वो सब आपने कैसे मैनेज करा? मैम अगर मैं सच बोलूँ तो स्टार्टिंग में मैंने पूरा अपने पॉकेट से ही बेयर किया. और अभी भी मैं मोस्टली, हमारा एनजीओ तो चालू हो गया, लेकिन हमें फंड्स बहुत रेगुलर नहीं आते हैं फंड्स. तो 80% अभी भी मैं अपने पॉकेट से ही बेयर कर रहा हूँ, और 20% जो मुझे फंड्स आते हैं तो मैं उससे थ्रू ये 100% फंड इकट्ठा करके मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ. लेकिन मैं ये कैलकुलेट नहीं करता हूँ 100 में दे रहा हूँ, 80 में दे रहा हूँ. बस मुझे ये होता है कि उन बच्चों का पेट भरना चाहिए. जी सर, बहुत सारे डॉग लवर्स होते हैं, पर वो बाहर की ब्रीड्स को अडॉप्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. बिल्कुल सही बोला. और इसकी वजह से जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो बढ़ जाती है, तो डॉग का लाइफ स्पैन भी होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है. तो सर, ऐसे डॉग लवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं इस चीज को पहले नहीं समझता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक मूवी देखी मैंने, आज से 2-3 महीने पहले आई थी. एक मूवी आई थी चार्ली मूवी में भी यही चीज दिखाया गया है. और उस मूवी के थ्रू लोगों को लेसन दिया गया है कि आप लोग ये जो डॉग होते हैं जो दूसरे ब्रीड के होते हैं उनको लेके, तो आज के डेट में इंडियन सोसाइटी में लोगों के अंदर एक चलन हो गया है कि कुत्ता भी पालेंगे तो हम अंग्रेजी कुत्ता पालेंगे. तो ये बस मैं इतना कहूँगा कि देसी कुत्ते भी हमारे अपने ही कुत्ते हैं, तो उनको आप पालिए. और ये दूसरी कैटेगरी के या दूसरी वो मतलब ब्रीड के डॉग्स पालना आपका स्टैंडर्ड हाई और लो नहीं करता है. आप एक जानवर को भोजन दीजिए, बस वही बहुत है. मैं तो यही बोलूंगा. बाकी लोगों की अपनी इच्छाएं, भारत में 125 करोड़ लोग हैं, तो हम सबका दिमाग तो एक साथ नहीं चेंज कर सकते. लेकिन हाँ, मेरी कोशिश होती है कि उनको स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे ही मैं अडॉप्ट करूँ. अभी रिसेंटली मेरे साथ, अभी 2 दिन पहले ही मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ. मैंने एक वीडियो डाला है, स्ट्रीट डॉग्स ने तो 3-4 बच्चों को जन्म दिया था. तो लोगों को लगा कि ये शायद कोई ब्रीड के बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कॉल कराई मुझे कि वो बच्चा मुझे चाहिए. मैं कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मैंने बोला ये स्ट्रीट डॉग है.
जैसे उन्होंने सोचे सुना ये स्ट्रीट डॉगर्स का, तो उन्होंने मुझे कॉल करना ही बंद कर दिया। तो लोगों की मेंटेलिटी है, उसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन चलो धीरे धीरे लोगों के अंदर चेंज आएगा। सर ये अगर हम देखेंगे आपके बिल्कुल। सारे काम को तो बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल, तो आएगा। बिल्कुल, जी। सर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, जैसे आपने कहा कि हमें डॉग्स को फीड करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग स्ट्रे डॉग्स को फीड करना चाहिए। सोसाइटीज में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रे डॉग्स अलाउड नहीं होते हैं, बिल्कुल और अगर वो होते भी हैं तो उनको फीड करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। लोग करना चाहते हैं पर जो अथॉरिटीज होती हैं वो मना कर देती हैं, क्योंकि कई किस्से ऐसे भी देखे गए हैं कि कुत्ता अग्रेसिव होता है, काट लेता है लोगों को। बिल्कुल। तो क्या अलाउड होनी चाहिए फीडिंग, और अगर होनी चाहिए तो क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं? मैम देखिए, अभी कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड अप कर सकते हैं। जी। ठीक है, डॉग एग्रेसिव होता है, जानवर तो जानवर होता है, लेकिन एक जानवर एग्रेसिव जब भी होता है जब उसको लगता है कि उसके ऊपर खतरा आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने बैंगलोर की घटना देखी, एक छोटी सी बच्ची के साथ मिस हैपनिंग हुई, 4-5 स्ट्रीट डॉग्स ने उसको घेर के उसको बाइट किया, और शायद वो बच्ची अब नहीं है हमारे बीच। मैं उस चीज को लेकर बहुत दुखी हुआ कि ये इस तरह की इंसिडेंट हुआ, लेकिन एक दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतने सारे इंसान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लेता है। मैं इस घटना को जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड अप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप सोसाइटी के अंदर ही करें। आपके पास कार है, आपके पास बाइक्स हैं, आप फूड बनाइए, आप घर से सोसाइटी बाहर निकलिए, जहाँ खुला एरिया वहां पे आप फीड अप कीजिए। तो आपकी इच्छा होगी तो आप करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। बस मेरे हिसाब से तो यही मुझे लगता है, जो मन में होगा तो आप करेंगे ही करेंगे। सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो भी अपना एनजीओ स्टार्ट करें, जी, जी। और बहुत सारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता है कि जी। अपने आप को रजिस्टर कैसे करें, जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए अपने बिल्कुल, आप को। बिल्कुल। तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े थे, क्या क्या स्टेप्स रहे थे आपको अपना एनजीओ रजिस्टर कराने में, वो आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। मैम देखिए, वैसे तो मैं 2 साल से काम कर रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कैसे एक एनजीओ बनाऊं, किस तरह से बनाऊं, लेकिन मैंने फिर अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह से, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेरे साथ करी, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, और इसमें हम तकरीबन 3 मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है और एक और पोस्ट है। तो उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, कंप्लीट किया, और जो है आज एनजीओ जो हमारा बना है, मैं अगर सच बोलूं तो हमारे जो अकाउंटेंट मिस्टर वर्मा जी हैं, मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनको दे रखा था। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए खैर मुझे अथॉरिटी बुलाया, वहाँ पर हमने सारे पेपर सबमिट किए, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद हमने ट्रस्ट 30 नवंबर 2022 को हमने ओपन किया। तो सर टोटल कितने सालों से ये ट्रस्ट अभी एग्जिस्टेंस में है? मैम अगर ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये तो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है ट्रस्ट, लेकिन हम ये काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऑन चैनल जो आए हैं वो 2022 30 नवंबर से आए हुए हैं। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि टीम कोशिश बहुत अच्छा काम कर रही है, और धन्यवाद। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे टीम कोशिश से, क्योंकि हर कोई एक माध्यम ढूंढता है। बिल्कुल। तो हम लोग और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, जी। वो लोग कैसे टीम कोशिश को ज्वाइन कर सकते हैं? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप टीम कोशिश से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप हमसे ही कांटेक्ट करें, आप अपने घर के आसपास के जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फीड अप करें और उसके वीडियोस हमारे ग्रुप में डालें, तो हमारे लिए वही होगा कि आप टीम कोशिश से जुड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं कि आपको मेरे को ही डोनेशन देना है या मुझे ही आपको फूड देना है, आप अपने घर के आसपास भी स्ट्रीट डॉग्स को फीड अप करिए, वही हमारे लिए होगा कि आप हमारे टीम कोशिश के एक्टिव मेंबर हैं। Thank you so much, sir, for working for such a wonderful Thank you, cause. thank you. I hope you keep finding people who will help Team Koshish grow. Thank you so much. This is Prachi Shishodia signing off with camera person Shamuli Gupta. Thank you so much.